मैं आप सबसे निवेदन करूंगी अन्ना नावा सारा गोंड लोग कुछ निंतो ना कब बोरे बचोरे षडयंत्र रची कीर लेकिन मारे समाज सारा भारोवाई आणि भारोवासी कोण लढेवाई सारा लोक मावा पजा बतीवड कांतेले बतीवड हिलेवड के रण गोष्टी किंते पण नना चाय वांतो ना उंदी गोष्टी फरो अटल रेम ठने मावा समाजूंसाठी लढेवाम 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 लढेवाम। आदिवासी अपना हक अधिकार मांगे ना जंगल जमीन का तो उग्रवादी, आदिवासी अगर हथियार उठाए ना तो नक्सलवादी। इस देश का ये कानून बन गया है। हमने मारा 2021 में आसाम में बोडोलैंड के लिए बोडो आदिवासियों ने मारा तो क्या बोले उग्रवादी है। बोडो लोग क्या है, बोडो आदिवासी है, जनजाति है, क्या बोले इन्होंने, सरकार ने क्या बोली, बोडो ये उग्रवादी हो गए। हमने मारा तो हम उग्रवादी, और आज ये मार रहे हैं, ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो ये चुपचाप चुप्पी साधे बैठे क्योंकि इनके वोट बैंक की राजनीति है। बीते 83 दिनों से जो मणिपुर हिंसा जारी है देश में और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना अब वीडियो एक सामने आया है और इसमें देश की बेटियों के खिलाफ ये एक बड़ा इसे एक शर्मसार करने वाली घटना कहा जा सकता है। और इसी के संबंध में यहाँ पर नागपुर के संविधान चौक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी कृति समिति के संयुक्त तत्वावधान में इस पूरी घटना के विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जानते हैं क्या कहेंगे यहाँ की महिलाएं, क्या कहेंगे इस घटना पर। मैं ये कहूँगी कि हमारी इस घटना शर्मसार घटना है और सारे लोगों को शर्म आना चाहिए और शर्म से मर जाना चाहिए कि आज एक बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है। और मैं ये चाहती हूँ कि सारे आदिवासियों के लिए सारे लोग बाहर आए और ये लड़ाई इतनी बड़ी होना चाहिए कि ये आज ये लड़ाई हो तो कल ऐसा कोई समय ना आए कि एक बेटी के साथ कोई बलात्कार करे। और ये बलात्कार नहीं है एक आदिवासी का नहीं है, सारे लोगों के ऊपर ये बात लागू होती है कि हर समाज की लड़की हमारी बेटी होती है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे आदर हो, हम सबकी इज्जत करते हैं। बेटी यानी बेटी होती है, माँ यानी माँ होती है और बहन यानी बहन होती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी अन्ना नावा सारा गोंड लोग कुछ निंतो ना कब बोरे बचोरे षडयंत्र रची कीर लेकिन मारे समाज सारा भारोवाई यानी भारोवासी कोण लढेवाई सारा लोक मावा पजा बतीवड कांतेले बतीवड हिलेवड के रण गोष्टी किंते पण नना चाय वांतो ना उंदी गोष्टी फरो अटल रेम ठने मावा समाजूंसाठी लढेवाम 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 लढेवाम। और भी हमारे साथ है, क्या बताएंगे इस पूरी घटना पर। मैं इस घटना का तो निषेध कर ही रहा हूँ। ऊपर से इस घटना दबाने के लिए जो मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार मोदी सरकार जो प्रयास कर रही है वो प्रयास का भी मैं यहाँ पे निंदा करता हूँ। इसलिए कि मणिपुर की घटना करीबन 40-45 दिन हो गए हैं। वो घटना क्यों बढ़ी है कि वहाँ पे जो गैर आदिवासी है, गैर आदिवासी को लेने के संदर्भ में मणिपुर सरकार ने जो कदम उठाया है उस कदम के विरोध में हम यहाँ पे जो आंदोलन चला है मणिपुर में, कुकी समाज है, कुकी समाज के विरोध में दूसरा जो गैर आदिवासी समाज है उनके विरोध में जो आंदोलन चला है उस आंदोलन के बारे में इस लोगों ने आंदोलन दड़पने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने ये प्रयास किया है कि आदिवासी लोगों को किस तरह से उनको फिर से जंगल में भेजा जाए। आदिवासी लोगों को उनकी स्त्रियों के ऊपर यदि हमने अन्याय अत्याचार किया तो ये समाज चुपचाप हो जाएगा, निषेध करेगा नहीं। और ये दड़पशाही का काम करके जो गैर आदिवासी है उनको आदिवासियों के फायदे देना चाहिए, संविधान का अधिकार देना चाहिए। इसका एक षड्यंत्र मोदी सरकार ने रचा है और इस षड्यंत्र के पीछे आरएसएस का हाथ है। इस षड्यंत्र के पीछे मोदी सरकार का हाथ है कि आदिवासियों को बदनाम करने के बारे में। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर शर्मसार होने की बात कही है, क्या कहेंगे। मोदी सरकार, मोदी जी इतने बड़े नाटकी है कि उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मुंह में एक और होठ पे एक, दिल में एक, चेहरे पे एक, जबान पे एक, ऐसे वो आदमी है। इसलिए हम आदिवासी समाज मोदी साहब के ऊपर कभी भी विश्वास इसलिए नहीं करते हैं कि आज तक उन्होंने जो भी आश्वासन दिए आदिवासी समाज के लिए वो उन्होंने कभी भी पूरे किए नहीं। इसलिए उन्होंने यदि ये बोलते हैं कि शर्मनाक बात है तो इन्होंने अभी तक ये आंदोलन खत्म करने के लिए वहाँ पे मिलिट्री शासन क्यों नहीं लगाया। वहाँ के जो राज्यपाल है, राज्यपाल आदिवासी है ना, वो भी बीजेपी की है, फिर उसने क्यों नहीं किया है अभी तक। वहाँ पे राष्ट्रपति राजवट क्यों नहीं लगाए। राष्ट्रपति राजवट इसलिए लगी कि मोदी सरकार की इच्छा नहीं है वहाँ पे राष्ट्रपति राजवट लगना चाहिए। इसलिए नहीं लगना चाहिए कि आने वाले लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव का वो एक संदर्भ में पकड़ के वो चाहते नहीं कि वहाँ पे राष्ट्रपति लागू लगना चाहिए। और आप जो बोल रहे हैं कि शर्मनाक बात है, मोदी साहब इतने झूठे आदमी हैं कि उसके ऊपर में हम कुछ बोल नहीं सकते।
और भी एक महिला हमारे साथ है। इस महिला के संबंध में ये वीडियो आया है, इनकी राय लेंगे। क्या कहना है इस वीडियो पर, क्या बताएंगे? मैं रेखा तय निकोरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं मणिपुर में जो घटना हुई है, 2 महिलाओं 2 लड़कियों के ऊपर में जो बलात्कार हुआ है और उनको नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया गया है और पूरा गांव उसमें शामिल है, तो कितनी शर्मनाक बात है। मैं इस भ्रूण हत्या की बहुत निंदा करती हूँ, निषेध करती हूँ, सरकार का निषेध करती हूँ कि इतनी बड़ी घटना होते हुए भी सरकार सोई हुई है, एक्शन क्यों नहीं ले रही। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि आज हर दिन में महिलाओं के ऊपर में, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में बलात्कार होते जा रहे हैं और बलात्कार कम होने का नाम नहीं यानी नहीं हो रहा है। अगर समझो उनके शासनकाल में ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो नाकाम है ये सब चीज़ें में बंदोबस्त करने में। मैं यही कहूँगी कि उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए मणिपुर में। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है देश को तो शर्मसार कर ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमा पर भी ये सवाल खड़े कर रहा है और इस पर राज्य की जिस राज्य की सरकार है और देश की सरकार है, काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा मोदी सरकार कुछ बयान दे देती है, लेकिन अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिया गया है। इस पर महिलाओं का क्या कहना है, इस पर जानते। जो हमारे आदिवासी समाज है क्यों हर बार यानी अत्याचार सहन करे, हर बार आदिवासी पर क्यों? अभी सीधी में मध्य प्रदेश में जो घटना घड़ी है, अभी भी उन पे जो बीजेपी की जो सत्ता है, कोई उन पे मुत रहा है तो कोई हग रहे, तो अभी एक नया ताजा है। अभी हमारे महिला जो है उनको भी नग्न अवस्था में उनको पूरे गांव में इन्हें घुमा रहे हैं। ऐसा क्यों? हर बार हम आदिवासी क्यों, इस आदिवासी पर ही क्यों अत्याचार होता है? और कोई नहीं है क्या? हाँ, सबसे अगर पहला जो मूल निवासी है भारत देश का तो है आदिवासी मूलवासी होने के बावजूद भी हर बार उन पे अत्याचार होते जा रहा है। और ऐसे में जो राज्य सरकार है वहाँ के मणिपुर ने उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और जो मोदी सरकार है उसका भी उन्होंने तो अपना इस्तीफा देना ही चाहिए। पर ऐसे लोगों का सबके वजह से जो हमारे आदिवासी समाज है जो उन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे जो हमारे मोदी जी है हम उनका बहिष्कार करते हैं और बहिष्कार करते हुए हम आदिवासी जो समाज के हमारे जो भावना को जो ठेस पहुंचती है वो हम बयां भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लड़की है, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है। अगर हमारे वो राज्य की नहीं तो क्या हुआ, वो दूसरे पर हमारी तो है वो। भले जो अगर आदिवासी नहीं अगर कोई भी महिला होती तो हम इसी तरह हम अपना आवाज उठाते और हमारा आवाज बुलंद रहेगा। जय सेवा। हमारे साथ आदिवासी कृति समिति के कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना है इस पूरी घटना पर। घटना शर्मसार करने वाली है। इस देश में आदिवासियों को जितना दबाया जा रहा है मुझे नहीं लगता किसी देश में उतना दबाया जा रहा होगा। मणिपुर में सबको मालूम है कि 371 आर्टिकल लागू है, संविधान में वहाँ प्रावधान है। बाबा साहब ने हमको इतना अच्छा वरदान दिया है, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची। ये अटैक सिर्फ एक रेप नहीं है। आप जानते होंगे कि वहाँ पे मैतेई समुदाय बड़ी मात्रा में है, जिनको कि वहाँ की सरकार ने, वहाँ की भाजपा मुर्दाबाद वाली जो सरकार है उन्होंने उनको एसटी में समाविष्ट करने की बात की, तब जाके 14 जनजातियाँ वहाँ पे आंदोलन में सक्रिय हुई और उन्होंने कहा कि मैतेई को यहाँ पे ऐड नहीं किया जा सकता, उनके पास में शेड्यूल ट्राइब होने का कोई प्रमाण नहीं है। उसको लेके ये जंग शुरू है। अब हमको ये देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे ट्राइबल जैसे कुकी समुदाय है वहाँ पे बड़ी मात्रा में म्यांमार से आए हुए कुछ जो ट्राइबल है वो रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे थोड़े कम पॉपुलेशन में वहाँ पे उनके ऊपर अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं। मैतेई समुदाय के लोगों ने रात भर गांव के लोगों को गांव से निष्कासित करने का काम किया, जबकि ये लॉ है कि उनको हिल्स में रहने का अधिकार नहीं है, उनको वहाँ पे ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। 371 आर्टिकल के थ्रू बोल रहा हूँ। लेकिन ये अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ की भाजपा की सरकार चाहती है कि कल को हमारा वोट बैंक वहाँ बढ़े, इसलिए वो मैतेई को वहाँ पे एसटी में समाविष्ट करना चाहते हैं और यही प्लान लेके वो वहाँ पे उतरे। इस वजह से उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट सर्वर डाउन करके रखा है। पिछले 2-2.5 महीने से वहाँ पे सर्वर डाउन है, ताकि ये सारी घटना, ये सारी जो कृत्य हो रही है उनके द्वारा, सरकार इसमें समाविष्ट है। मैं डायरेक्ट आरोप करता हूँ भाजपा की वहाँ की सरकार का इसमें हाथ है, हस्तक्षेप है। सरकार चाहती है कि आदिवासियों को डोमिनेट किया जाए, आदिवासियों को वहाँ से मार्केट करके भगाया जाए, क्योंकि हमारे पास
खनिज संपदा हमारे पास ही। इन सभी के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है और जो सरकारें संज्ञान नहीं ले रही है तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम हस्तक्षेप करेंगे। बराबर है ना, सुप्रीम कोर्ट को तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो नामर्दों की सरकार है। ये चाहती नहीं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी अपने हक अधिकार के साथ जिए। देखिए, इस देश का सबसे बड़ी विडंबना यही है, आदिवासी अपना हक अधिकार मांगे ना जल जंगल जमीन का तो उग्रवादी, आदिवासी अगर हथियार उठाए ना तो नक्सलवादी। इस देश का ये कानून बन गया है। हमने मारा 2021 में आसाम में बोडोलैंड के लिए बोडो आदिवासियों ने मारा तो क्या बोले उग्रवादी है। बोडो लोग क्या है, बोडो आदिवासी है, जनजाति है, क्या बोले इन्होंने, सरकार ने क्या बोली, बोडो ये उग्रवादी हो गए। हमने मारा तो हम उग्रवादी, और आज ये मार रहे हैं, ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये चुप्पी साधे बैठे, क्योंकि इनके वोट बैंक की राजनीति है, इनके वोट बैंक की राजनीति है ना। ऐसी सरकार का हम निषेध करते हैं। हम तुरंत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं और स्ट्रिक्टली 6 शेड्यूल के जितने लॉज है वहाँ पे वो अप्लाई किए जाए और बाहर से आए हुए लोगों को वहाँ पे प्रमाण पत्र ना दिए जाए, ना कि रहने के लिए जगह दी जाए, ना व्यवसाय के लिए जगह दी जाए। रेफ्यूजी बन के रहो, इस देश के मालिक हम हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है और उन्हीं सुप्रीम कोर्ट को मैं बोलता हूँ इस पर वो हस्तक्षेप करें। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैम, ये तो पहली बात तो ऐसा है कि बीते 2-2.5 महीनों से ये किस्सा चल रहा है और नेटवर्क इशू बंद होने के बाद में भी आज तक सरकार ने इस पर कोई कार्य नहीं किया। ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। आज हमारी बहन बेटी, ताकि आज जिस बहन बेटी के ऊपर ये अन्याय अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार की वीडियो हमारी वायरल हो रही है, आज 24 घंटे के अंदर में वीडियो वायरल होने के बाद में हमारे प्रधानमंत्री दिखावे का नाटक कर रहे हैं, ढकोसलागिरी कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। उनके ही सरकार बैठी है, उनके ही प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आज के राज्य सरकार व केंद्र सरकार के जो हमारी बहन बेटी मंत्री पद में बैठे हुए, वो बोलते हैं अक्सर करके, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़ सकते हो तो आप आज यहाँ पर हमारी जो मणिपुर में घटना घटी है, उस घटना के ऊपर इतनी बड़ी विटंबना होने के बावजूद भी उनकी कोई आवाज़ अभी तक बुलंद नहीं हुई है, ना ही कोई किसी प्रकार का ट्वीट आया है। मैं पूछना चाहूँगा, क्यों नहीं हो रहा है ये ट्वीट, क्यों नहीं होता है, क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है? सरकारें तो काफ़ी वादे करते हैं, काफ़ी बातें करती है। आज किसी एक समाज की बात नहीं है, किसी एक जाति पाति की बात नहीं है, ये बहुजन समाज की बात है। और ये बहुजन समाज का हक अधिकार के लिए हमें जहाँ जाना पड़े हम जाएंगे और इस भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का हम तीव्र निषेध करेंगे। यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। एक युवा होने के नाते इस पूरी घटना पर क्या बताएं? इस घटना पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आदिवासी समाज के सारे संगठन के माध्यम से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से हम इस घटना का निषेध करते हैं। और आप देखते आ रहे हैं कि बलात्कार होते आ रहे हैं, आदिवासी पे हो, इतर गैर आदिवासी पे हो, बलात्कार के प्रकरण हो ही रहे हैं। पर इसके लिए कानून क्या बना है? आरोपी जेल काटते छूट जाते हैं, अरे हाथ पैर काट के छोड़ दो तब जाके सबक आएगा। ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए जिस पे बलात्कार होने के बाद वो व्यक्ति को डर आना चाहिए कि इसके बाद बलात्कार तो क्या, इस लड़की को छेड़ने का साहस भी ना करे। जो बलात्कार करेंगे हाथ पैर काट के छोड़ दो उन्हें। ऐसा कुछ कानून सरकार ने बनाए चाहिए। और मणिपुर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, सरकार केंद्र और राज्य में होने के कारण ऐसे हालात क्यों बने हैं मणिपुर में, इसका भी कई लोगों ने सोचना चाहिए, सरकार ने सोचना चाहिए। और इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और युवाओं की तरफ से जाहिर निषेध करता हूँ। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पूरी शर्मसार घटना, इंसानियत को शर्मसार करने वाली, देश को शर्मसार करने वाली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली यह पूरी घटना है। और इस पूरी घटना का निषेध यहाँ पर आदिवासी कृति समिति और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में की जा रही है। और मांग यही की जा रही है कि मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति राजवट लागू की जाए, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रशासन इस्तीफा दे और साथ ही देश के प्रधानमंत्री की भी इस्तीफे की इस वक्त इन्होंने मांग की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन कुणाल पानुरकर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान।
इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। साथ ही सबके लिए रोबोटिक एनिमल्स पार्क, तो देखना ना भूलिए। पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ। नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हमारा पता पद्मावती चौक, मनीष नगर, टी पॉइंट, बेलतरोडी रोड, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।